राजौरी पुंछ हाईवे पे जो एक्सीडेंट हुआ है अखनूर के पास, इस एक्सीडेंट में तकरीबन जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि 20 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि पहले 16 तक का आंकड़ा था, लेकिन अब 16 से वो आंकड़ा बढ़कर 20 हो चुका है, यानी कि 20 लोगों की मौत हुई है और 30 से ज़्यादा लोग शदीद तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। पहले इतला के मुताबिक बताया जा रहा था कि इस बस में जो है वो 42 लोग हैं, फिर कहा गया कि 46 हैं, फिर कहा गया कि 56 हैं। अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो 75 को टच कर रही है। पहली बात तो यह है कि इसमें कई ज़्यादा जो है वो लोग श्रद्धालु थे जो अलग मुकाम पे जाने की कोशिश में थे, लेकिन राजौरी पुंछ हाईवे के ऊपर ही ये एक्सीडेंट हुआ है और ये एक्सीडेंट जो है अखनूर से लेकर भामला के इलाके के बीच में हुआ है। कालीदार इस एरिया को बताया जा रहा है जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ। अभी हमारे पास भी पूरी इतला नहीं आई है, जानकारी हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं कि वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। अब इस एक्सीडेंट में तकरीबन 20 लोगों की मौत हुई है। कुछ डेड बॉडीज़ जो हैं वो हॉस्पिटल जो अखनूर में है वहाँ पर हैं और कुछ लोगों को जो है वो मुंतकिल किया गया है इलाज व मुआवजा के लिए जम्मू मेडिकल कॉलेज में, जीएमसी में। अब जिन लोगों को जीएमसी में शिफ्ट किया गया है वो लोग भी बताए जा रहे हैं बड़े सीरियस कंडीशन में हैं, और बाकी जो लोग अखनूर वहाँ के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जिनको एडमिट किया गया था वो लोग वहाँ पे ज़ेर इलाज थे, जिनमें से कई सारे लोगों की मौत हो चुकी है। अब ये गाड़ी जो है यूपी की बताई जा रही है और मैक्सिमम लोग इसमें जो हैं वो यूपी के बताए जा रहे हैं, जो लोग वहाँ से आए थे। अब ये एक दूसरा भी रास्ता ले सकते थे जो कटरा वाला ट्रैक है, ये बताया जा रहा है। अगर ये उस ट्रैक का इस्तेमाल करते तो शायद वहाँ से भी ये जो है वो शिव खोड़ी पहुँच सकते थे, लेकिन ये जानकारी हमारे पास आई है कि ये वाला ट्रैक इन्होंने लिया है जम्मू राजौरी पुंछ वाला, और इस जम्मू राजौरी पुंछ वाले रास्ते में जो है वो अखनूर से कुछ ही किलोमीटर्स का फासला है, थोड़ी सी दूरी के ऊपर जो है वो काली तार वाला मोड़ बताया जा रहा है। उसी इलाके में, कोई एग्जैक्ट लोकेशन हमारे पास नहीं है, उसी इलाके में ये गाड़ी जो है खाई में जा गिरी। जब गाड़ी खाई में गिरी तो उसके बाद तकरीबन 20 लोगों की मौत हुई है। ये हमारे पास जानकारी है, 20 लोगों की मौत हुई। एग्जैक्ट फिगर हमें आ रहा है कि 20, पहले तो 7 बताया गया, फिर 13 बताया गया, फिर 16 बताया गया, लेकिन अब बोल रहे हैं कि मेजर एक्सीडेंट है, 20 लोगों की मौत हुई है, जिसमें कि कुछ डेड बॉडीज़ जो हैं वो अखनूर के हॉस्पिटल में हैं और कुछ डेड बॉडीज़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में हैं, और कुछ लोग शदीद तौर पे ज़ख्मी जो हुए हैं उनका इलाज व मुआवजा चल रहा है, और जो लोग क्रिटिकल इंजर्ड बताए जा रहे हैं उनका भी इलाज चल रहा है। लेकिन अफसोस ये कि वक्त पे अगर चॉपर वगैरह हेलीकॉप्टर पहुंच जाता तो शायद ये जल्दी से रेस्क्यू किया जा सकता था। हेलीकॉप्टर ना होने की वजह से मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो फैसिलिटी टाइम पे ना होने की वजह से थोड़ी मुश्किलात तो आई है, लेकिन बहरहाल फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा अच्छा काम किया है। एम्बुलेंस वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर दी थी, एम्बुलेंसेस ने ऑन स्पॉट काम करना शुरू किया और जितने भी ये पैसेंजर्स थे इन सब को वहाँ से विकेट किया और अलग अलग हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए पहुँचाने की कोशिश की गई। जिन्हें माइनर इंजरी आई हुई थी उन्हें नज़दीकी अस्पताल शिफ्ट किया गया, जिन्हें मेजर इंजरी आई हुई थी उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में शिफ्ट किया गया। अब जो मेजर इंजरी वाले लोग थे उनमें से कुछ लोगों की मौत हुई है, और जो माइनर इंजरी वाले लोग हैं वो लोग भी अभी क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर ना होने की वजह से भी जो है वो कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना आया, क्योंकि रेस्क्यू करने में, विकेट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। हालांकि ये बड़ा मेजर एक्सीडेंट बताया जा रहा है। गाड़ी में जो है वो तकरीबन हमारी जानकारी के मुताबिक 70 लोग बताए जा रहे हैं, कुछ न्यूज़ सोर्सेज के मुताबिक 56 बताए जा रहे हैं, कुछ न्यूज़ चैनल्स के मुताबिक 42 बताए जा रहे हैं, कुछ न्यूज़ चैनल 48 बताए जा रहे हैं। लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन का अभी रिपोर्ट का जो है वो इंतज़ार रहेगा, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक 70 के आसपास लोग थे। अब ये बताया जा रहा है कि एक तो शायद जो ज़्यादा लोग थे इसमें, जो पैसेंजर थे, और वो भी चेकिंग होनी चाहिए थी मुकम्मल तौर पे, कितने लोग जा रहे हैं, कितने ज़्यादा लोगों के जाने की इजाज़त है। और दूसरा ये कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि गाड़ी की स्पीड बहुत तेज़ थी, रफ्तार बहुत तेज़ थी, गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाई जो जम्मू पुंछ हाईवे है इसके ऊपर, या फिर कहीं ना कहीं ये मेजर जो एक्सीडेंट है किसी और लापरवाही की वजह से हुआ। अब ये लोग यूपी के बताए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं, ये गाड़ी वहीं की है। अभी कंफर्मेशन मुकम्मल तौर पे तो दोस्तों नहीं आया है, लेकिन ये जानकारी क्लियर कट है कि तकरीबन 20 लोगों की मौत जो है वो हुई है। ऐसा हमें ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, झूठ क्यों बोलूं मैं, लेकिन हमें सोर्सेज ने बताया कि 20 तक के लोगों की जो है वो डेथ हुई है, जिसमें कि कुछ डेड बॉडीज़ जो है वो अखनूर के हॉस्पिटल में हैं और कुछ डेड बॉडीज़ को शिफ्ट किया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। कुछ लोगों का इलाज चल रहा है। अब गाड़ी में पैसेंजर्स ज़्यादा होना, ओवर स्पीड या ओवरलोडिंग का भी एक एक्सीडेंट मेजर कारण होता है, हमें मालूम है। दूसरा ये है कि चेकिंग करना और मुकम्मल तौर के ऊपर एक गाइडलाइन जारी करना और एक बेहतरीन रास्ता दिखाना
वो भी एक मेजर एक्सीडेंट का कारण हो सकता है, क्योंकि अगर इन लोगों की डेस्टिनेशन, अगर इन लोगों को किसी और सफ़र में किसी और जगह जाना था तो एडमिनिस्ट्रेशन को कम से कम इन्हें कोई शॉर्टकट रास्ता या कोई बेहतरीन अच्छा रास्ता बताना चाहिए था। अब हमें ये भी जानकारी आई है वहाँ से कुछ लोगों से, वो कह रहे हैं कि जनाब जो इन्हें रास्ता बताया गया है इस रास्ते से ये अनजान थे, ये वाकिफ़ नहीं थे, इन्हें मालूम नहीं था कि इस रास्ते की कैसी पोजीशन है क्या नहीं है। तो ये जब इस रास्ते पे आए तो ये थोड़े डरे हुए सहमे हुए लग रहे थे, शायद इसी वजह से ये एक्सीडेंट हो सकता है। तो अब इसमें कोई मेजर क्लैरिफिकेशन नहीं आई है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ओवर स्पीड था, क्या पैसेंजर ज़्यादा थे, क्या कारण था, इसमें कोई भी जो है वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस हमें जो सोर्सेज ने जानकारी दी है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन बड़े दुखद घड़ी है कि कम से कम ये हमारे तकरीबन 20 भाई बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है, जो इस पूरे दर्दनाक वाक़या में पेश आया है, जिसमें 20 लोगों की तकरीबन मौत और 30 से ज़्यादा लोग घायल तौर पे ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। इलाज व मुआवजा कंटिन्यू चल रहा है और हमें यकीन है कि उन्हें बहुत जल्दी जो है वो उनका बेहतरीन ट्रीटमेंट होगा। और ऐसे दुख की घड़ी में हम सब लोग इनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बड़ा अच्छा काम किया, मौके पे ही तमाम गाड़ियों को भेज दिया था, एम्बुलेंसेस वगैरह को। एम्बुलेंसेस ने बहुत जल्दी इन्हें वहाँ से रेस्क्यू किया, लेकिन अगर हेलीकॉप्टर होता तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहता। फ़िलहाल अभी कन्फर्मेशन ऑफिशियल जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं आ पा रही है। ऑफिशियल कंफर्मेशन ना आना भी अपने आप में एक बड़ी चिंता का कारण है, क्योंकि ऑफिशियल कंफर्मेशन के सिवा अगर हम कोई भी अपडेट देते हैं तो वो जुर्म है और ऐसा जुर्म हम कभी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो मस्ट अभी इस टाइम में हमारे पास। लेकिन जो हमारे पास अभी एक लेटेस्ट और जानकारी आई हुई है, जिस जानकारी में क्लियर लिखा हुआ है, जो मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगा, जो मेरे पास फिर से अपडेट हुआ है, क्योंकि मुझे पल पल में अपडेट्स आ रही हैं कि ये चुंगी मोड़ बताया जा रहा है। चुंगी मोड़ के पास कोई खाई है, उसमें जा गिरी है। अब इसमें बताया जा रहा है कि पहले बताया जा रहा था कि 16 पैसेंजर्स थे जिनकी डेथ हुई है और 20 इंजर्ड थे। अब बताया जा रहा है कि 30 इंजर्ड है और 20 की मौत हुई है। और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अखनूर में शिफ्ट किया गया, जैसे मैंने आपको बताया गया है। अब जिन लोगों की मौत हुई है उनकी पूरी जो है वो फ़िलहाल के तौर के ऊपर जाँच पड़ताल चल रही है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, इतला के मुताबिक जानकारी ली जा रही है। और ये कहाँ जा रहे थे ये पूरी जानकारी अभी तक तो मिल नहीं पाई है, लेकिन इसमें मुकम्मल तौर पर कोशिश की जा रही है। अब बताया जा रहा है कि 21 हो गए, अभी तक मैं 20 कह रहा था, अभी जस्ट अपडेट आया है कि 21 हुए। हालांकि प्रेसिडेंट मुर्मू और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने भी इसमें गम का इजहार किया है। और मनोज सिन्हा साहब ने इस दुख की घड़ी में इन सब लोगों के साथ शाना बिशाना खड़े रहने की बात की है। और ये बस जो है ये आ रही थी हाथरस उत्तर प्रदेश से, यूपी से आई हुई थी, और इन्हें शिव खोड़ी एरिया ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट में जाना था, जो मैंने आपको पहले बताया। उसी दौरान में इनका ये एक्सीडेंट हुआ जो मेरे पास आई है। ये 200 मीटर की गहराई है जिसमें जा गिरी है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। इंजर्ड को निकाला जा रहा है, विकेट किया जा रहा है हॉस्पिटल में। दोस्तों, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर अखनूर मोहम्मद सलीम खान ने यह कहा है कि तकरीबन 21 लोगों की मौत हुई है, जिसमें कि 69 वर इंजर्ड, 59 लोग इंजर्ड हैं। तो उस हिसाब से इस बस में तो कम से कम मेरे हिसाब से 75 भी नहीं है, 80 के आसपास होंगे। अगर 69 जो है वो इंजर्ड है तो आप मान लो कि 69 और 1 हो गया 70 और 20 हो गया 90, मतलब 70 लोग थे सवार। ये तो मुझे इस चीज़ का भी मालूम नहीं है, मेरे पास जस्ट अभी अपडेट आई है, तो मैं तो सामने पढ़ रहा हूँ आप लोगों के कि 70 लोग बस में, 90 लोग, माफ़ी चाहूँगा, 70 और 90, पहले मैं 75 कह रहा था, अभी 90 लोग इस बस में सवार हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, 90 लोगों की बात की गई है दोस्तों। 90 लोग सवार हैं इसमें बताया जा रहा है टोटल, जिसमें से कि 21 की मौत हुई है, बाकी 69 इंजर्ड है। तो मैं तो चाहूँगा अल्लाह सबको हिफाजत में रखे। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई लोग आए हुए थे, शिव खोड़ी जा रहे थे रियासी। अब कटरा वाला रूट होता है इनका तो बड़ा आसान रहता, एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहिए था इन्हें कि कटरा वाले रूट पे चलो, ये वाला रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट है। बाहर के लोग जब आते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है कहाँ से जाना है। हम लोग खुद जब गाड़ी ड्राइव करते हैं उस रास्ते पर हमें खुद नहीं मालूम रहता है, हम खुद रात के टाइम में कभी खाई में गिरने का हमें खतरा रहता है। तो इन लोगों की तो बात ही नहीं है। लेकिन तकरीबन मेरे एतबार से जो मेरे पास अपडेट आई है 69 वो इंजर्ड एंड 21 पर्सन्स की जो है वो डेथ हुई है, जो इस दुनिया फ़ानी से चल बसे हैं। जो मेरे पास जानकारी है, जो मैं आपको दोस्तों इस वक्त दे रहा हूं और जो क्लियर आई है। और ये एक बड़ी डीप एक ऐसी खाई थी जिसमें ये बस गिरी है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का बड़ा बयान आया है, वो इस गम की घड़ी में इन सब लोगों के साथ शाना बिशाना खड़े हैं और मुकम्मल तौर के ऊपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इनके साथ ताउन करेगी। फिलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ, वीडियो को दबाकर शेयर करें।